गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेकंड कॉन्टिनेंट मतलब दूसरा महाद्वीप पढ़ने वाले हैं और दूसरा महाद्वीप जो हमारा है वो है नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तर अमेरिका। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम आज की क्लास में पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका के सभी प्रकार के देश, मतलब कौन कौन से देश हैं जो उत्तर अमेरिका का भाग बनते हैं। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो आज की जो क्लास होगी उसमें उत्तर अमेरिका का कौन सा वाला पार्ट पढ़ा जाएगा, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल। तो कोई भी कॉन्टिनेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, एक रहेगा आपका पॉलिटिकल और एक रहेगा आपका फिजिकल। आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा वाला रहेगा, पॉलिटिकल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को हम नॉर्थ अमेरिका को, और देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका का मैप दिखता कैसा है। कुछ इस प्रकार का दिखता है आपका नॉर्थ अमेरिका का मैप, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो। अब क्या आप इसमें ये रंग बिरंगे कलर्स देख पा रहे हैं? ये जो रंग बिरंगे कलर्स हैं यही क्या होते हैं, यही होते हैं आपके देश। ठीक है, अलग अलग देश हैं पूरे नॉर्थ अमेरिका के मैप के अंदर। एक एक करके हम सारे देशों को देखते हैं और थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं कि वो देश क्या दर्शाते हैं या उन देश के अंदर और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे नज़र आएगा कौन, कनाडा। दिख गया, कनाडा दिख गया। उसके बाद आप लोगों को ब्लू कलर में नज़र आएगा यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूएसए भी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या किसी को यहाँ पर दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर का? दिख रहा है? ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये भी ब्लू है, ऐसा कैसे हो गया? एक्चुअली ये जो जगह है इस जगह को कहा जाता है अलास्का। क्या बोला जाता है? अलास्का। लेकिन ये जो अलास्का है ये अलग देश ना होकर अमेरिका का ही भाग है। मतलब जो अलास्का है वो अलग देश नहीं बल्कि अमेरिका का भाग है। तो कायदे में इसका जो यहाँ पे जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वही प्रशासन किस पे रूल राज करता है, इस वाले एरिया पर भी। मतलब ये दोनों जो हैं अलास्का और अमेरिका ये एक ही देश का दो अलग अलग हिस्से हैं। दोनों के बीच में कौन आ रहा है, कनाडा। यहाँ पे आपको कुछ द्वीप लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। ये द्वीप क्या हैं? ये द्वीप बता सकते हैं? ये द्वीप भी कनाडा के ही माने जाएंगे। बहुत सारे द्वीप हैं, बैफिन आइलैंड्स हैं, एलिसमेर आइलैंड्स है, विक्टोरिया आइलैंड है, बहुत सारे द्वीपों के नाम हैं। सबको नहीं रखना। देखो विक्टोरिया दिख गया आपको, फिर यहाँ पे बैफिन दिख गया आपको, एलिजाबेथ दिख गया, एलिसमेर दिख गया, इस तरीके से काफ़ी सारे, बट सब याद नहीं करने। उसके बाद देखिए क्या आप लोगों को ये डार्क ग्रीन में एक और देश नज़र आया? नाम क्या है इस देश का? मेक्सिको। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रंग बिरंगे छोटे छोटे से काफ़ी सारे आपको देश और काफ़ी सारे आपको द्वीप नज़र आएंगे। इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे परंतु बाद में, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियरली आपको नज़र नहीं आ रहे हैं तो हम इनको थोड़ी देर में रुक के पढ़ेंगे। पर अभी आपने एक चीज़ देख लिया कि जो आपका नॉर्थ अमेरिका है वो मुख्यतः कौन कौन से देशों से मिलकर बना है, नॉर्थ अमेरिका से, कनाडा से और मेक्सिको से। रही बात अलास्का की, तो अलास्का किसका भाग माना जाएगा? यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और कुछ ये छोटे छोटे से देश हैं और क्या हैं, छोटे छोटे से द्वीप भी यहाँ पर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, देश और उनकी राजधानियाँ। कौन कौन से देश हैं और उनकी राजधानियाँ क्या हैं, याद करना पड़ेगा आपको सबको। देखिए सबसे पहला जो है क्या नाम है उसका, कनाडा। क्या नाम है देश का? कनाडा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इसके कुछ इम्पॉर्टेंट द्वीप भी हैं, वो छोटे छोटे से आपने देखे थे इस तरीके से। ये वाला देखा था आपने, डाइसेक्टेड। यही क्या हैं आपके बहुत सारे द्वीप। जैसे कि एक का नाम क्या है इनमें से, एलिसमेर, दूसरे का नाम क्या है, विक्टोरिया, तीसरे का नाम बैंक आइलैंड, चौथे का नाम क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, पांचवें का नाम बैफिन आइलैंड, छठे का नाम डेवॉन आइलैंड। ठीक है, तो ये सारे आइलैंड्स हैं। अब ये सारे आइलैंड्स आपको क्या करना है, बस आपके माइंड में, आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि ये जो आइलैंड्स के नाम हमने लिखे हैं, कल को एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि डेवॉन आइलैंड किस देश का है,
तो आप एकदम ब्लैंक ना बैठे हो कि डेवॉन है क्या चीज़। पता होना चाहिए कि डेवॉन आइलैंड कनाडा से रिलेटेड है। एलिसमेर आइलैंड, बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ये सारे के सारे कनाडा से रिलेटेड हैं, अर्थात उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका जो कनाडा है, कनाडा के ऊपर एक महासागर है, ये रहा महासागर। क्या नाम हो सकता है इस महासागर का? क्या नाम है इस महासागर का? आर्कटिक महासागर। तो आपके कनाडा को जो घेरा हुआ है ऊपर उत्तर की ओर, उस महासागर का नाम क्या है? आर्कटिक महासागर। क्लियर हो गया? आर्कटिक महासागर। चलिए, तो हमने क्या देखा कि कनाडा के, ये देखिए क्या आपको दिख रहा है? ये दिखा आपको एलिसमेर आइलैंड, ये दिखा बैफिन आइलैंड, ये दिख रहा है आपको विक्टोरिया आइलैंड, ये दिख रहा है आपको कहाँ गया, यहाँ पे है आपका क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। तो ये आपको छोटे 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 से जो आइलैंड नज़र आ रहे हैं, ये सारे किसके हैं? कनाडा का पार्ट है। और ये जो आपको पूरा का पूरा महासागर नज़र आ रहा है, ये कौन सा है? आर्कटिक का महासागर। ठीक है, समझ गए आप लोग ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं इसकी राजधानी पर। इसकी राजधानी बच्चों क्या रहेगी आपकी? क्या है? ओटावा। क्या है आपकी राजधानी? ओटावा। तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। वेरी गुड। अब कुछ इसमें शहर हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट शहर, जैसे कि एक शहर का नाम है टोरंटो, ये लिखा। कौन सा शहर है? टोरंटो। दूसरे शहर का नाम क्या है? मॉन्ट्रियल। तो क्या नाम हो गए? टोरंटो और मॉन्ट्रियल। ठीक है, ये देखिए आई एम सॉरी। अब यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है? हैलिफैक्स से वैंकूवर में कैनेडियन रेल चलती है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मिलेगा आपको, थोड़ा नीचे हो गया शायद, ऊपर नीचे वाले मैप में होगा। हाँ, हैलिफैक्स, हाँ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेन चलती है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है? कैनेडियन रेलवे। क्या नाम रहेगा? कैनेडियन रेलवे, जो कि हैलिफैक्स से स्टार्ट होती है और वैंकूवर तक चलती है। तो वही चीज़ मैंने लिखी थी, बिल्कुल देखो ऐसे लंबे से चलती है। इसी को आप क्या नाम दोगे? इसी को बोलोगे आप कौन सा? कैनेडियन, कहाँ गई ये रही, कैनेडियन रेल, हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। अच्छा, हैलिफैक्स कौन से की तरफ है? अटलांटिक महासागर। और वैंकूवर किसकी तरफ है? प्रशांत महासागर। ज़रा एक बार मैप देखिएगा, ये देखिए मैप, ये कौन सा सागर था बच्चों? आर्कटिक। ये वाला इस साइड कौन सा सागर आ जाएगा? अटलांटिक। और इस साइड कौन सा सागर आ जाएगा? पैसिफिक। इसका मतलब क्या हुआ? क्या लिखा हुआ था इन्होंने कि हैलिफैक्स किसके साइड में है? अटलांटिक की। और वैंकूवर किसकी साइड में है? प्रशांत की। यानी कि जो वैंकूवर है वो ये वाला पॉइंट है वैंकूवर, और ये वाला पॉइंट बेटा क्या है आपका? हैलिफैक्स। तो इस साइड आपको हैलिफैक्स मिलेगा और इस साइड आपको वैंकूवर मिलेगा। तो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जो ट्रेन चलती है उसको कैनेडियन रेल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए अगला देखिए, अगला क्या लिखा है? सेंट जॉन पोर्ट ग्रैंड बैंक है, ये जो मत्स्य पालन हेतु जाना जाता है। मतलब यहाँ पर ही बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक वो जगह है जहाँ पर मछलियाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की या बहुत अधिक मात्रा में मत्स्य पालन, यानी कि मछुआरे यहाँ पर मछली पकड़ के लेके जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड के लिए भी काफ़ी फेमस है। क्या नाम है बेटा इस जगह का? ग्रैंड बैंक। तो पूछ लिया जाए कि ग्रैंड बैंक किस देश में है, तो उत्तर क्या रहेगा आपका? कनाडा में है। कौन से देश में है ग्रैंड बैंक? बिल्कुल सही, कनाडा में है। और बेटा किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? मत्स्य पालन के लिए, मतलब मछलियों के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब देखिए कैलगरी। कैलगरी बेटा किसके लिए प्रसिद्ध है? कच्चे तेल के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध माना जाएगा? कच्चे तेल के लिए। तो हमने तीन चीज़ पढ़ी यहाँ पे। क्या? एक तो हमने पढ़ा कि यहाँ पर एक रेल चलती है। वो रेल बेटा कहाँ से कहाँ तक चलती है? कहाँ से कहाँ तक चलती है? हैलिफैक्स से वैंकूवर। क्या नाम है?
हैलीफैक्स से वैंकूवर। हैलीफैक्स किस साइड में है? अटलांटिक महासागर साइड। और वैंकूवर किस साइड में है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन साइड। वेरी गुड। दूसरा हमने क्या पढ़ा बेटा? दूसरा हमने पढ़ा कौन सा बैंक? ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक कोई बैंक का नाम नहीं है बल्कि तट का नाम है। और यहाँ पर क्या चीज़ होती है? मत्स्य पालन, मछली पालन होता है यहाँ पे। फिर बेटा अगला जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने? कैलगरी। कैलगरी किसके लिए फेमस है? क्यों बच्चा पार्टी, किसके लिए फेमस है कैलगरी? मछली के लिए। फिर क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के लिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, कच्चे तेल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखो बेटा, अब क्या देश है आपका? अमेरिका। अमेरिका का कैपिटल क्या रहता है? वॉशिंगटन डीसी। क्या नाम है बेटा? वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, क्या नाम है जिसका? सैन फ्रांसिस्को। क्या नाम है? सैन फ्रांसिस्को पोर्ट। और बेटा इसी को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है मुझे? क्यों बोलते हैं इसको सिलिकॉन वैली? क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लैपटॉप्स, जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हार्डवेयर की, सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन यहीं पर होता है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? सिलिकॉन वैली। अच्छा, इंडिया में भी तो एक सिलिकॉन वैली है कोई इंडिया में सिलिकॉन वैली? हाँ कि ना? नहीं है? है? अगर है तो कौन सी? नाम बताइए इंडिया की सिलिकॉन वैली का नाम। नहीं पता? इंडिया की सिलिकॉन वैली का नाम है बेटा, बिल्कुल करेक्ट, बेंगलुरु। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगला देखो बेटा, अगला क्या लिखा है? सैन डियागो पोर्ट, लॉस एंजलिस पोर्ट, लास वेगास, डेट्रॉइट, पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क। ये सारे नाम मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे हैं ताकि अगर इनमें से कोई भी नाम कल को एग्ज़ाम में आता है तो आपको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि ये नाम तो हम लाइफ में फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हैं। पता होना चाहिए लास वेगास, डेट्रॉइट, पिट्सबर्ग, फिर कौन सा था? सैन डियागो, लॉस एंजलिस, ये सारी जगह। तो सैन डियागो, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस, ये तीनों बेटा क्या हैं? बंदरगाह। क्या हैं ये तीनों? बंदरगाह। लास वेगास एक शहर का नाम है। डेट्रॉइट शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल्स के लिए। ठीक है, यानी कि ऑटोमोबाइल्स का मतलब क्या हो गया? ये जो आपकी गाड़ी, वाहन, ये सारी चीज़ें बनती हैं, ये सब डेट्रॉइट में बनेंगी। पिट्सबर्ग बेटा किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके लौह इस्पात के लिए, मतलब आपके लौह अयस्क, आयरन के लिए फेमस है पिट्सबर्ग। और लास्ट क्या है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क तो सब जानते हैं, कौन नहीं जानता न्यूयॉर्क के बारे में? ठीक है, तो ये कौन हो गया आपका? अमेरिका। अब देखिए इसके बाद आते हैं देश पे, मेक्सिको। मेक्सिको देश जो है, मेक्सिको की कैपिटल, राजधानी का नाम बेटा क्या रहेगा? मेक्सिको सिटी। बहुत आसान है ना, मेक्सिको से ही मेक्सिको सिटी बन गया, डिफिकल्ट नहीं है। वो बेटा जो याद है आपको, नीचे की तरफ हमने बहुत छोटे छोटे से देखे थे, रंग बिरंगे से आइलैंड जो छोटे छोटे से हमने देखे थे, उनके सारे देश ये लिखे। एक देश का नाम है बेटा ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की राजधानी क्या रहेगी? ग्वाटेमाला सिटी। जैसे मेक्सिको की राजधानी क्या रहती है? बिल्कुल वैसे ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी। बेलीज़, बेलीज़ एक देश का नाम है जिसकी कैपिटल का नाम क्या? बेलमोपन। क्या नाम है? बेलमोपन। फिर बेटा एल साल्वाडोर, एल साल्वाडोर की राजधानी का नाम क्या है? सेल साल्वाडोर। डिफ़िकल्ट नहीं है ना, साल्वाडोर साल्वाडोर सेम सेम, बस इधर क्या था? एल साल्वाडोर, वहाँ क्या हो जाएगा? सेल साल्वाडोर। ठीक है, अगला देखो बेटा, अगला वर्ड है हॉन्डुरस। क्या नाम है? हॉन्डुरस। हॉन्डुरस की कैपिटल क्या रहेगी? टेगुसिगाल्पा। क्या रहेगी बेटा? टेगुसिगाल्पा। फिर देखिए निकारागुआ, निकारागुआ की कैपिटल क्या रहेगी? मानागुआ। दोनों के लास्ट में गुआ गुआ आ रहा है तो निकारागुआ, मानागुआ। एल साल्वाडोर, सेल साल्वाडोर। बी फॉर बेलीज, बी फॉर बेलमोपन। ठीक है, अगला देखो बेटा कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की कैपिटल क्या रहेगी बेटा? सैन जोस। क्या रहेगी? सैन जोस। फिर देखो पनामा, पनामा सिंपल वर्ड है, पनामा से ही मिलता जुलता क्या हो जाएगा? पनामा सिटी। ठीक है, ये रहा पनामा सिटी। और क्यूबा का क्या हो जाएगा बेटा? हवाना। क्या रहेगा क्यूबा का? हवाना। ये देखिए छोटे छोटे मैंने यहाँ पे आपको देश दिखाए हैं,
थोड़ा जूम कर देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो सबसे पहले पढ़ाया था ग्वाटेमाला, देखा ग्वाटेमाला का कैपिटल क्या लिखा है, ग्वाटेमाला सिटी। अभी पढ़ाया था आपको बेलीज़, बेलीज़ का कैपिटल क्या हो गया बेटा, बेलमोपन। फिर पढ़ाया था होंडुरस, होंडुरस का कैपिटल क्या हो गया, टेगुसिगाल्पा। फिर देखिए एल साल्वाडोर, एल साल्वाडोर का कैपिटल क्या हो जाएगा, सेल साल्वाडोर, वेरी गुड। फिर क्या है बेटा, निकारागुआ, निकारागुआ का कैपिटल मानागुआ, बहुत अच्छी बात। फिर देखो कोस्टा रिका, कोस्टा रिका का कैपिटल क्या हो जाएगा, सैन जोस। क्या रहेगा बेटा, कोस्टा रिका का कैपिटल सैन जोस, ठीक है। फिर देखिए आगे आपका कौन, पनामा, पनामा का कैपिटल क्या रहेगा, पनामा सिटी। बात समझ में आ गई, यहाँ तक बेटा सबको क्लियर है, ओके। अब देखो वो छोटे छोटे द्वीप याद आ गए, साइड में लगे हुए थे छोटे छोटे द्वीप, उनमें से एक द्वीप का नाम क्या है, जमाइका, ठीक है। जमाइका का राजधानी क्या रहेगी, किंगस्टन, क्या रहेगी, किंगस्टन। फिर क्या है, बहामास, बहामास की कैपिटल क्या रहेगी, नसाउ, क्या रहेगी बेटा, नसाउ। बहामास की कैपिटल क्या है, नसाओ, ठीक है। फिर अगला क्या है बेटा, मियामी, क्या लिखा है, मियामी। मियामी क्या कहते हैं इसको, उपग्रह प्रक्षेपण स्थल, मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर। किसी को याद है साउथ अमेरिका में भी मैंने एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन पढ़ाया था, क्या नाम था उस सेंटर का, सैंटोस। ये तो ब्राज़ील के अंदर एक वो है, सैंटोस कॉफ़ी पोर्ट था, याद करिए। सैंटोस वाज नॉट दैट, सैंटोस वाज अ कॉफ़ी पोर्ट। वही बिल्कुल सही। और कौन से देश में था वो, क्या नाम था उसका बताइए, नहीं याद आया, जिनको याद नहीं आया उनको याद दिला दें। याद आ गया, कोरू, कोरू कौन से देश में था, देश का नाम क्या है, कोरू, कोरू तो एक जगह है, उस देश का नाम बताइए मेरे को जिसमें कोरू प्रेजेंट है, जिसमें कोरू, फ्रेंच गुयाना, वेरी गुड। ये बेटा कहाँ पर है, फ्रेंच गुयाना। और ये कॉन्टिनेंट कौन सा माना जाएगा, साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका, ठीक है। चलिए ये रहे बेटा आपके कौन, छोटे छोटे से जो मैंने अभी आपको द्वीप याद कराए, कौन कौन से थे। पहले वाले का नाम क्या है बच्चों, क्यूबा, ये दिख रहे हैं आप, क्यूबा। फिर दूसरे का नाम क्या है, जमाइका। फिर देखिए ये देखिए बहामास दिख रहे हैं ब्लू कलर से, ये रहे आपके कौन, बहामास। फिर ये पिंक वाले कौन हैं, हाइती। येलो वाले कौन से हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक। और ये क्या है, ग्रीन वाला, पोर्टो रिको, ठीक है। अच्छा ज़रा आइए वापस इस पर थोड़ा सा, सस्कैचुअन, ठीक है, यहाँ आ जाइए। तो हमने अभी क्या सीखा, नॉर्थ अमेरिका में सबसे इम्पॉर्टेंट देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कनाडा, कनाडा का कैपिटल क्या रहेगा बेटा, भूल गए इतनी जल्दी, कनाडा का कैपिटल क्या रहेगा, कनाडा का कैपिटल ओटावा, OTTAWA, ये हो गया आपका कनाडा का कैपिटल। कनाडा में इम्पॉर्टेंट शहर कौन कौन से हैं बेटा, मॉन्ट्रियल, ओंटारियो, और यहाँ पर एक ट्रेन चलती है, क्या नाम है उस ट्रेन का, कैनेडियन रेल। कहाँ से कहाँ तक चलती है, हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। फिर यहाँ पर आपके मछली पकड़ने के लिए एक बहुत फेमस बैंक है, क्या नाम है उसका, ग्रैंड बैंक, बहुत सही। फिर उसके बाद बताइए यहाँ पर कच्चे तेल के लिए प्रसिद्ध जगह का नाम क्या है, कैलगरी, क्या रहेगा, कैलगरी। ये देखो ये लिखा, कैलगरी लिखा है। कैलगरी किसके लिए प्रसिद्ध है, कच्चे तेल के लिए, ठीक है। फिर बताइए अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन DC। कोई पूछे सैन डियागो,
कोई पूछे सैन फ्रांसिस्को, कोई पूछे लास वेगस, कोई पूछे लॉस एंजलिस, ये सब कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको? वॉशिंगटन डीसी के पास, मतलब यूएसए के अंदर, ठीक है। फिर डेट्रॉइट किसके लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स के लिए, बिल्कुल सही। और आपका पिट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए, वेरी गुड। और न्यूयॉर्क तो आप लोग जानते हैं, न्यूयॉर्क भी एक देश का नाम है, ठीक है। हाँ, फिर बताइए मेक्सिको का कैपिटल क्या रहेगा? मेक्सिको का कैपिटल मेक्सिको सिटी, बिल्कुल सही। ग्वाटेमाला का? बेलीज का? बेलीज का बेटा बेलमोपन, क्या रहेगा? बेलमोपन, ठीक है। एल साल्वाडोर, वेरी गुड। हॉन्डुरस, टेगुसिगाल्पा, निकारागुआ, मानागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, क्यूबा, क्यूबा हवाना, वेरी गुड। ये दिख गए ना सारे के सारे आपको, छोटे छोटे सारे देश हैं ये जो नॉर्थ अमेरिका में लगे हुए हैं। फिर बताइए जमाइका का कैपिटल क्या रहेगा? किंगस्टन। और बहामास का कैपिटल? बहामास का कैपिटल नसाओ। और मियामी क्या है? मियामी अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है। और नॉर्थ साउथ अमेरिका का कौन सा है? कोरू। कोरू कौन से देश में है? फ्रेंच गुयाना में, ठीक है ना। फ्रेंच गुयाना में कोरू साउथ अमेरिका का सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है। इतनी बातें सबको याद हो गई, समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, क्या पढ़ रहे हैं अब हम यहाँ पे? सागर। नॉर्थ अमेरिका के चारों तरफ जो सागर हैं अलग अलग, उनका नाम पढ़ रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने एक लिस्ट बना रखी है, इस लिस्ट में काफ़ी सारे नाम दिए हुए हैं। जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, इस पीडीएफ को पढ़ेंगे, तो आप अपनी एटलस में जो नाम मैंने दिए हैं उनको मार्क कर लेंगे, ताकि जब जब आप नॉर्थ अमेरिका पढ़ो तब तब आप इन्हीं वालों को सबसे ज़्यादा फोकस करके पढ़ोगे। बात समझ में आ रही है? देखिए सबसे पहला जो दिया है उसका नाम क्या है बेटा? ब्यूफोर्ट सी। पहले तो शब्दों को पढ़ लीजिए, मतलब एक बार हमको समझ में आ जाए कि लिखा हुआ क्या है, फिर हम इनको क्या करना शुरू करेंगे? मार्क। पहले क्या लिखा है? ब्यूफोर्ट सी। ब्यूफोर्ट सी कहाँ देखने को मिलती है? कनाडा में। दूसरी क्या है? बूथिया की खाड़ी, इसे बूथनिया भी बोलते हो, बूथिया भी बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या है बेटा? बैफिन बे या बैफिन की खाड़ी। फिर क्या है? लैब्राडोर सी, यानी कि लैब्राडोर सागर, कहाँ मिलेगा? कनाडा के पूर्व में। फिर क्या है? हडसन की खाड़ी। फिर जेम्स की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। इंपॉर्टेंट चीज़, फंडी की खाड़ी जो है बेटा, यहाँ पर सबसे ऊंचे ज्वार भाटे आते हैं। टाइड्स जो आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाए गए थे, तो सबसे ऊंचे टाइड्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? बे ऑफ फंडी या फंडी की खाड़ी में, ठीक है। फिर एक कौन सा है बेटा? सरगासो सी, ठीक है। अब एक बार ज़रा इन सब लोग को मैप पे देख लेते हैं। क्या आपको आर्कटिक महासागर दिखा? क्या ब्यूफोर्ट सी दिख गया? क्या बैफिन बे दिख रहा है? हडसन बे, लैब्राडोर सागर, गल्फ ऑफ अलास्का, बेरिंग सी, पैसिफिक ओशन, मेक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर दिख रहा है सब लोगों को यहाँ पे? देखिए आपको ऐसे ही करके, आपको जैसे मैंने ये मार्क कर दिए इस मैप के अंदर, ऐसे ही आपको क्या करना है, घर पे अपने एटलस उठाकर जो जो मैंने यहाँ पे जल की बॉडीज़ यहाँ मार्क करी हैं, वाटर बॉडीज़ लिखी हैं, वो सारी की सारी आपको ढूंढ के अपने आप आपको क्या करना है? मार्क कर। जैसे कि ये कैलिफोर्निया की खाड़ी हो गई, ये जो दिख रही है ना आपको, बीच में जा रहा है पानी अंदर, इसे क्या बोलते हैं? कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो ऐसे करके ये जो मैंने इसमें जितना सब कुछ लिख रखा है, ये सब आपको क्या करना होगा? अपने मैप में मार्क करना पड़ेगा, एटलस में मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। और भी नाम देखिए बेटा, और नाम क्या क्या हैं? मेक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन का सागर, कैम्पीच की खाड़ी, प्रशांत महासागर, पनामा की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी और बेरिंग सागर। अब क्या आप लोगों को यहाँ बेरिंग सागर दिख रहा है? ये रहा बेरिंग सागर। क्या अलास्का की खाड़ी दिख गई? ठीक है। क्या कैलिफोर्निया की खाड़ी नज़र आ रही है? क्या मेक्सिको की खाड़ी नज़र आ रही है? तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। क्यों?
क्योंकि आगे जाके जब आप ये पढ़ोगे कि कौन सी वाली नदी किस में जाके गिरती है तो आपको पता होना चाहिए कि मिसिसिपी, मिसौरी, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके ड्रेन करती हैं, या फिर यहाँ पे युकाटन चैनल कौन सा है, ये है कि ये है। ये सारी चीज़ें बेटा क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, चलिए ओके। तो अब आप एक काम कीजिए, अब आप लोग मेरे को ब्लैंक मैप तो है ही नहीं हमारे पास अभी, नीचे लगाया होगा ब्लैंक मैप। ये इसको ऐसे देखते हैं। क्या बेटा यहाँ पे लैब्राडोर का सागर नज़र आ रहा है? लैब्राडोर सी दिख गया, ये रहा लैब्राडोर सी। ये कौन सी है? बेफिन की खाड़ी। ये कौन सी है? ब्यूफोर्ट सी। ये क्या है? बेरिंग की सी। अच्छा, ये वाला हिस्सा क्या है बताओ, ये वाला क्या है, क्या चीज़ है ये? हाँ बिल्कुल सही आशु, बोलिए क्या है ये? अलास्का की खाड़ी। ये वाली जो चीज़ है बेटा, ये क्या बोली जाती है? अलास्का की खाड़ी बोली जाती है। ठीक है, अच्छा ये बताइए ये क्या है? ये जो मैंने मार्क किया ये कौन सी है? टेल मी, ये क्या है? इतना सोचना पड़ रहा है, अभी तो बताया था मैंने। ये वाला क्या है? ये, हाँ हाँ बिल्कुल सही। किसकी खाड़ी है? कैलिफोर्निया की खाड़ी, बिल्कुल करेक्ट। तो किसकी खाड़ी होगी बेटा? ये कैलिफोर्निया की खाड़ी। अच्छा, ये वाली किसकी रहेगी? ये वाली किसकी खाड़ी रहेगी? मेक्सिको की खाड़ी, बिल्कुल करेक्ट। और बेटा ये वाला कौन सा सागर है? यहाँ पे जो आ रहा है ये कौन सा सागर रहेगा? कैरिबियन का सागर। और लैब्राडोर कहाँ पर है पूरे में बताओ? लैब्राडोर सागर कहाँ पर है? ये किसका है? लैब्राडोर का। और हडसन की खाड़ी कहाँ है? वेयर इज हडसन की खाड़ी? ये बीच में देख रहे हैं आप, ये इसी को क्या बोला जाता है बेटा? हडसन की खाड़ी। क्या बोलेंगे हम इसको? हडसन की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या आप लोगों को बेटा यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लावर जैसे शेप की, जैसे फ्लावर की पत्तियाँ होती हैं, इस शेप का आपको कुछ नज़र आ रहा है? जिसको मैंने अब बहुत ज़्यादा वो कर दिया है, रेड रेड कर दिया है, बट क्या आप लोगों को दिख रहा था ये जो ब्लू ब्लू कलर से बने हुए थे? इन्हीं को एक्चुअली बेटा क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मतलब क्या बोला जाएगा? ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर 5 बड़ी बड़ी झीलें हैं, 5 बड़ी बड़ी मुख्य झीलें हैं। ऐसे तो कहने को बहुत सारी झीलें हैं, पर मेन कितनी हैं? 5 बड़ी मुख्य झीलें हैं। वो झीलें बेटा कौन कौन सी हैं? नाम देखो। एक का नाम क्या है? सुपीरियर। एक का नाम क्या है? मिशिगन। तीसरी का नाम ईरी। चौथी का नाम ओंटारियो। और 5वीं का नाम ह्यूरॉन। क्या नाम है? फिर से रिपीट करो। सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, ह्यूरॉन। ह्यूरॉन, ठीक है, फिर से बोलो। सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो और ह्यूरॉन। अब देखो बेटा, ये हमेशा हमेशा के लिए याद कर लो। क्या लिखा है? सैम हियो। क्या लिखा है बेटा? सैम हियो। सैम हियो का मतलब क्या होता है? आपसे क्या पूछी जाती है? इसकी क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब हो गया, पूछा जाएगा आपसे कि बताइए पश्चिम से पूरब की तरफ इनको अरेंज करके दिखाइए। पश्चिम से पूरब की तरफ इन्हें अरेंज करके दिखाइए। तो ये 5 झीलों में से कौन सी पहले आती है और कौन सी अंत में आती है?
उसी हिसाब से आप इसका क्या याद रखेंगे, SM हियो यानी कि सैम हियो। सैम हियो का मतलब हो गया S फॉर सुपीरियर, M फॉर मिशिगन, H फॉर ह्यूरॉन, H फॉर क्या रहेगा ह्यूरॉन, E फॉर ईरी, O फॉर ओंटारियो। वेरी गुड। आकांक्षा बेटा बताओ मेरे को, वेस्ट टू ईस्ट आपकी ग्रेट लेक्स का क्या रहेगा क्रम? SMHEO। वेरी गुड। S फॉर, H फॉर, हाँ मिशिगन, ह्यूरॉन, E फॉर ईरी, ओंटारियो। वेरी गुड। आशु आप बताइए कि वेस्ट टू ईस्ट क्या चक्र रहेगा झीलों का, क्रम से लगाइए। सैम हियो, वेरी गुड, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। याद हो गया? तो क्या हो गया आपका ये सैम हियो, ये रहेगी आपकी। अब देखिए आपको अगर देखना हो तो ये रही आपकी पांचों झीलें। देखो क्या कौन सी झील है ये, पहले सुपीरियर, ठीक है। ये दूसरी वाली झील बच्चों कौन सी है? दूसरी है तो फिर ऑब्वियसली कौन सी हो जाएगी, मिशिगन। तीसरी झील देख पा रहे हैं, क्या नाम है इस झील का? ह्यूरॉन। चौथी झील देख पा रहे हैं, क्या नाम है इसका? ईरी। और पांचवी झील का नाम क्या है बेटा? ओंटारियो। और इन सब के बीच क्या आप सब लोगों को ये काले रंग की लाइन नजर आ रही है? देखिए बेटा ये काले रंग की लाइन जो मैंने बनाई है, ये काले रंग की लाइन जो मैंने एक्चुअली बनाई है, ये है क्या चीज़? ये कनाडा और USA के बीच का बॉर्डर है, ठीक है। अर्थात ये जो झीलें आती हैं ये कैसे आती हैं? ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर देखने को मिलती हैं। लेकिन एक झील है जो दोनों के बॉर्डर पर नहीं है, पूरी की पूरी कनाडा के अंदर है। कौन सी है? मिशिगन। अर्थात सुपीरियर हो, ह्यूरॉन, ईरी या ओंटारियो, ये चारों झीलें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? बॉर्डर पर, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर। लेकिन जो मिशिगन है वो कहाँ देखने को मिलेगी? पूरी की पूरी कनाडा में आपको देखने को मिलेगी। यही बात आपको हमेशा याद रखनी है कि इनमें से जो मिशिगन है वो इकलौती ऐसी झील है जो पूर्णतः कनाडा में देखी जाएगी, वरना बाकी सारी झीलें बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड अमेरिका पर देखी जाती हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? इनमें से सबसे बड़ी झील कौन सी लिख रही है आपको? सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? सुपीरियर होगी। कारण क्या है? सुपीरियर है ना, अभी तो नाम उसका है ना सुपीरियर। सुपीरियर मतलब सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है तभी तो नाम सुपीरियर दिया गया। तो मीन सबसे बड़ी कौन सी होगी आपकी? लेक सुपीरियर। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ रहा है बेटा जो ड्रॉ करके दिखाया आपको? ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब देखिए लेक सुपीरियर कौन सी झील देखना है आपको? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील में क्या है बेटा? विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। क्या नाम रहेगा उसका? सुपीरियर। यानी कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? सुपीरियर है। दूसरा, क्षेत्रफल में विश्व की दूसरी सबसे लंबी बड़ी झील, और पहले नंबर पे कौन सी झील सबसे बड़ी मानी जाती है? कैस्पियन सागर। मतलब मीठे पानी की तो सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व में? सुपीरियर। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन। और दूसरे नंबर पे कौन सी है? सुपीरियर। ठीक है, वेरी गुड, ओके। और बेटा क्या है? ग्रेट लेक्स में सबसे ज़्यादा बड़ी, सबसे ज़्यादा बड़ी कौन सी है ग्रेट लेक्स में? सुपीरियर सबसे बड़ी है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? अमेरिका और कनाडा में बॉर्डर अपना शेयर करती है। कौन करती है? सुपीरियर शेयर करती है। ये सारे पॉइंट सुपीरियर के समझ आ गए? क्या क्या पॉइंट्स हैं? मीठे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील है, एरिया के उससे दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे कौन सा? कैस्पियन। ग्रेट लेक्स में भी सबसे ज़्यादा बड़ी सुपीरियर है, और चौथा पॉइंट क्या है?
वेरी गुड, कनाडा और अमेरिका दोनों की बॉर्डर को शेयर करती है। बहुत बढ़िया। अब अगला आइए, अगला क्या है बेटा? ह्यूरॉन और मिशिगन की झील। सॉरी, हाँ, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इरेज करके दिखाऊं इसे। क्या बेटा आप लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा है सुपीरियर, यहाँ पे ख़त्म हो रही है आके, दिख रही है? और क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे लेक ह्यूरॉन चालू हो रही है, ऐसे करके दिख गई? ये दोनों आपस में क्या हैं अभी? अलग, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। क्या होता है? ये दोनों बेटा आपस में जुड़ती हैं कुछ इस तरीके से, और इन दोनों को जोड़ने का काम, दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा? सू नहर। कौन सा नहर इन दोनों को जोड़ने का काम करता है? सू नहर। अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलोगे बेटा? सू कैनाल। ठीक है, तो सू कैनाल क्या करता है? सुपीरियर झील को और ह्यूरॉन झील को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कौन कौन सी झील को बेटा? सुपीरियर झील को और ह्यूरॉन झील को आपस में जोड़ने का काम किसका है? सू नहर का। दिख गया आपको? अच्छा, जो आपकी ये ह्यूरॉन है, ये ह्यूरॉन बेटा किस किस के बॉर्डर पर है? कनाडा और ऐसी कौन सी झील है जो किसी के बॉर्डर पे नहीं है? मिशिगन। मिशिगन कौन से देश में है? कनाडा में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपका। अब देखो, मिशिगन एकमात्र झील जो पूर्णतः किसमें पाई जाती है? सॉरी, इसे अमेरिका काट दीजिएगा। हाँ सॉरी, इट इज़ इन अमेरिका। कनाडा में क्यों होगी भाई? ये देखो कहाँ होगी, ये है ना, ये कहाँ है? अमेरिका। ये क्या है बेटा? कनाडा। और नीचे वाला पोर्शन क्या है? अमेरिका। यानी कि जो मिशिगन झील है वो पूरी की पूरी कहाँ होगी? यूएसए के अंदर। तो देयर वाज कन्फ्यूजन बिटवीन द टू, बट अब क्लियर हो गया कि ये कनाडा है और ये यूएसए है। तो पूरी की पूरी मिशिगन कहाँ देखने को मिलती है? अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा, ईरी डेट्रॉइट शहर इसके ही किनारे पर बसा हुआ है। अब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि डेट्रॉइट क्या है। डेट्रॉइट क्या है बेटा? ईरी के अंदर, ईरी के किनारे एक शहर है, लेकिन इससे पहले भी ये डेट्रॉइट पढ़ाया गया था। वो क्यों पढ़ाया गया था? वो तो पिट्सबर्ग था। लौह इस्पात के लिए तो पिट्सबर्ग पढ़ाया गया था। डेट्रॉइट किसके लिए पढ़ाया गया था? भूल गए? याद आ गया? डेट्रॉइट किसके लिए पढ़ाया गया था? ऑटोमोबाइल्स के लिए। और ऑटोमोबाइल्स जो हैं, ये जो डेट्रॉइट है, ये कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? ईरी। किसके किनारे है? ईरी के किनारे। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा यहाँ तक सभी लोगों को? किसी को डाउट तो नहीं है? ओके, अगला देखिए बेटा, अगली कौन सी है? ओंटारियो। ओंटारियो के साथ क्या है कि ये सबसे ज़्यादा छोटी झील है। तो सबसे छोटी झील कौन सी हो गई आपकी? ओंटारियो। और सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई आपकी? सुपीरियर। तो ये देखो, ये वाली जो झील है ये सबसे बड़ी, और ये वाली जो झील है ये सबसे छोटी, और ये वाली जो झील है वो एकमात्र झील है जो कि पूरी की पूरी यूएसए के अंदर है, वरना बाकी सारी झीलें तो यूएसए और उसके बॉर्डर पर ही पाई जाती हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गई यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। चलो एक बार रिवीजन करते हैं। चलिए मेरे को बताइए आप लोग कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो इक्वेटर के ऊपर मिलेगा या इक्वेटर के नीचे मिलेगा? विषुवत रेखा के उत्तर में मिलेगा या विषुवत रेखा के दक्षिण में मिलेगा? विषुवत रेखा के उत्तर में, तभी तो नाम है ना उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। बिल्कुल ठीक। फिर बताइए,
इसके कोई 3 मुख्य शहर का नाम। कनाडा, मेक्सिको और यूएसए। बहुत बढ़िया। अलास्का क्या है? अलास्का यूएसए का ही एक पार्ट है। वेरी गुड। फिर बताइए जो आपका ये है, क्या नाम है इसका, अमेरिका। अमेरिका देश का मुझे वो बताइए कैपिटल। वॉशिंगटन डीसी। कनाडा का कैपिटल? ओटावा। वेरी गुड। डेट्रॉइट किसके लिए प्रसिद्ध है? और ये किस नदी के किनारे है? ईरी। वेरी गुड। फिर बताइए पिट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? लॉ इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल ठीक है। फिर बताइए मुझे 5 ग्रेट लेक्स का नाम। सैम हियो। ठीक है। सैम हियो में एस का मतलब? एम का, एच का, ई का, ओ का, ओंटारियो। बिल्कुल सही बताया। और बताइए अब मेरे को, इसमें सबसे बड़ी झील कौन सी? सबसे छोटी झील कौन सी? ओंटारियो। एकमात्र झील जो पूरी तरीके से अमेरिका में हो? मिशिगन। बिल्कुल ठीक बताइए आपने। फिर जी, और इसमें टेगोस, हाँ। फिर बताइए एल साल्वाडोर का कैपिटल क्या है? सेल साल्वाडोर। मेक्सिको का कैपिटल क्या है? मेक्सिको सिटी। बहुत सही। हॉन्डुरस का कैपिटल? हॉन्डुरस का कैपिटल क्या है? भूल गए बड़ी जल्दी? हॉन्डुरस का कैपिटल? सैन जोस। हॉन्डुरस। टेगुसिगाल्पा। क्या रहेगा इसका? टेगुसिगाल्पा। कोस्टा रिका का कैपिटल? कोस्टा रिका। कोस्टा रिका का कैपिटल है बेटा सैन जोस। पनामा का कैपिटल? वेरी गुड। देन ग्वाटेमाला का? ग्वाटेमाला सिटी। और मेक्सिको का? मेक्सिको का मेक्सिको सिटी। ओटावा कनाडा का कैपिटल है। ठीक है। ओके। नाउ टेल मी कि सैन फ्रांसिस्को कहाँ देखने को मिलेगा? कौन से देश में? मेक्सिको में? सैन फ्रांसिस्को कौन से देश में देखने को मिलेगा? कनाडा में? श्योर? पक्का? लॉक कर दें? अमेरिका में? यूएसए में? सैन जोस भी? पक्का? फिर कोस्टा रिका में क्या मिलता है? कोस्टा रिका का कैपिटल क्या होता है? सैन जोस। ये देखो लिखा है, कोस्टा रिका का कैपिटल सैन जोस। और आप लोग क्या कह रहे थे कि नहीं मैम सारे सैन जो हैं वो वहाँ यूएसए में देखने को मिलेंगे। नहीं, सैन फ्रांसिस्को देखने को मिलेगा आपको, लेकिन सैन जोस कहाँ देखने को मिलेगा? कोस्टा रिका। कोस्टा रिका में, ये देखो ना, कोस्टा रिका का कैपिटल है ये। ठीक है, कोस्टा रिका का कैपिटल है सैन जोस। ओके। लास वेगस कहाँ देखने को मिलेगा? लास वेगस यूएसए। कैलगरी कहाँ देखने को मिलता है? कैलगरी, सी फॉर कैलगरी, सी फॉर कनाडा। और किसके लिए फेमस है कैलगरी? क्रूड ऑयल के लिए। ग्रैंड बैंक किसके लिए फेमस है? मछली पालन के लिए। बिल्कुल ठीक, ग्रैंड बैंक मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। और ग्रैंड बैंक मछली पालन का हो गया। हाँ, कैनेडियन लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है? सागर के नाम बता दो। ठीक है, अटलांटिक से जाती है पैसिफिक ओशन तक। और क्या है दोनों शहर के नाम? हैलिफैक्स और वैंकूवर। क्या नाम है? हैलिफैक्स और वैंकूवर। ठीक है ना, वेरी गुड। ओके, कैनेडियन लाइन हो गया।
देन टेल मी बताइए जी बेटा मेरे को इसमें ब्यूफोर्ट सी कहाँ मिलेगा देखने को? ब्यूफोर्ट सी आर्कटिक ओशन में, ठीक है। लैब्राडोर सी कहाँ मिलेगा? कहाँ पे? लैब्राडोर, ये रहा बेटा क्या आपका लैब्राडोर। फिर बताइए कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ दिखेगी? बिल्कुल ठीक, ये रहा कैलिफोर्निया की खाड़ी। मेक्सिको की खाड़ी कहाँ है? इसके बराबर में, ठीक है। फिर बताइए हडसन बे कहाँ है? हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, वेरी गुड। बैफिन की खाड़ी कहाँ है? बैफिन की खाड़ी ये रही, नहीं बैफिन की खाड़ी ये रही। फिर बताइए अलास्का की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी अलास्का में ही होगी ना, और कहाँ होगी? कहाँ है अलास्का? ये रही आपकी अलास्का की खाड़ी। फिर बताइए बेरिंग सागर कहाँ पर है? गल्फ ऑफ अलास्का के पास में, ये रहा आपका बेरिंग सागर। प्रशांत महासागर, ठीक है, ये रहा प्रशांत महासागर। आर्कटिक महासागर, ये रहा आपका ये रहा आपका आर्कटिक महासागर, ठीक है। और ये कौन सा सागर है बेटा? अटलांटिक। अर्थात आपका जो नॉर्थ अमेरिका है वो कितने महासागरों से घिरा हुआ है? 3। कौन कौन से? आर्कटिक, अटलांटिक और पैसिफिक। उत्तर में कौन सा? आर्कटिक। पश्चिम में कौन सा? पैसिफिक। और पूर्व में कौन सा? अटलांटिक महासागर, ठीक है। और नीचे कौन आ जाता है बेटा? यहाँ के बाद तो आपका कौन लग जाता है? साउथ अमेरिका, ठीक है। और ये कौन सा सागर देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे? कैरेबियन सागर। क्या नाम है बेटा इसका? कैरेबियन सागर। अच्छा फिर बताओ मेरे को कि बहामास का कैपिटल क्या है? बहामास का कैपिटल, अच्छा क्यूबा का कैपिटल क्या था? क्यूबा का, ये देखो बहामास का कैपिटल क्या है? नसाउ। क्या है बेटा? नसाउ। जमाइका का कैपिटल क्या है? किंगस्टन। मियामी क्या है? ठीक है, किसका? नॉर्थ अमेरिका का। और साउथ अमेरिका का कौन सा है? कोरू। कहाँ पे? वेरी गुड, फ्रेंच गुयाना में है, बहुत अच्छी बात है। फिर बताइए मेरे को क्यूबा का कैपिटल क्या था? क्यूबा का कैपिटल। और बेलीज़ का कैपिटल? बी फॉर बेलीज़, बी फॉर बेलमो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 5 ग्रेट लेक्स का नाम? SM, हियो, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो। सबसे बड़ी सुपीरियर, सबसे छोटी ओंटारियो। फिर जो इसमें जो आपकी मिशिगन है वो एकमात्र ऐसी है जो कि पूरी की पूरी USA के अंदर आती है। बाकी सारी जो है वो कहाँ शेयर हो रही हैं? आपके बॉर्डर पर आकर शेयर होती हैं, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? इसमें आप लोगों को आज पॉलिटिकल करा दिया गया और पॉलिटिकल में थोड़ा बहुत आप लोगों को फिजिकल का मैप भी वो करा दिया गया, लेक्स। अब जो इसके आगे का रहेगा बेटा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसमें हम लोगों को पढ़ना है, दिखा दें आपको, ये हो गई आपकी ग्रेट लेक्स जो आज की क्लास में हो गई। 5 लेक्स आपको करा दी गई। अब इन लेक्स के अलावा भी बेटा कुछ और लेक्स हैं, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो ग्रेट सॉल्ट लेक है, विनिपेग है, रेनडियर है, अथाबास्का है, फिर इस तरीके से ग्रेट बेयर्स और भी हैं। फिर हम करेंगे सारे के सारे आपके पर्वत जितने भी हैं, पर्वत श्रेणी। फिर हमें पढ़ने हैं घास के मैदान। साउथ अमेरिका याद है? पैम्पस, कटिंगास, सेराडोस, कैंपोस, सारी चीज़ें पढ़ी थी, वही हमें यहाँ पे भी पढ़नी है। फिर हम नदियाँ पढ़ेंगे, जैसे कि वहाँ पे हमने ओरिनोको, इस तरीके से नदियाँ पढ़ी थी। नदियाँ पढ़ने के बाद मरुस्थल पढ़ने हैं, और मरुस्थल के बाद शायद पठार, एंड देन आपका पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका समाप्त हो जाएगा। बात क्लियर हो गई आपको? तो जिस तरीके से हमने साउथ अमेरिका में एक दिन हमने राजनीतिक पढ़ा और दूसरे दिन हमने प्राकृतिक पढ़ा, इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी एक दिन हमने आज राजनीतिक कवर करा है और आगे की क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? अपना प्राकृतिक कवर करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इन केस
आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं सो दैट हम वहाँ से उसको रिप्लाई करें। बट आप लोगों को कोई डाउट, कोई इशू, पक्का सारी चीज़ें क्लियर हैं? करना क्या है, जो जो चीज़ें इसमें मार्क्ड हैं अपनी एटलस में जाके वो सारी चीज़ें आपको ऐसे एनसर्कल करते हुए, मार्क करते हुए जाना है, ठीक है। जितने भी सीज, ब्यूफोर्ट, आर्कटिक, लैब्राडोर, कैरेबियन, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जितनी भी मार्क कराई गई हैं, लिखी हुई हैं, सब पे क्या करने हैं, गोले गोले भरने हैं आपको और उन चीज़ों उनको करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, फिर थैंक यू सो मच।